हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो आज शुरू करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज लाइंस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो भी इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं दो देशों वगैरह के बीच में, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 16th पैरेलल लाइन, 16वीं समानांतर रेखा, 16th पैरेलल लाइन। जो कि नामीबिया और अंगोला के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना, ये रही नामीबिया और अंगोला के बीच में। नेक्स्ट है 17th पैरेलल लाइन, 17वीं समानांतर रेखा। ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में पाई जाती है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, जैसे कि ये आप देख रहे हो। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट है 20th पैरेलल लाइन, 20वीं समांतर रेखा, 20वीं समांतर रेखा। ये लिबिया और सूडान के बीच में। तो ये कहाँ पाई जाती है? लिबिया और सूडान के बीच में। नेक्स्ट है 22nd पैरेलल लाइन, 22वीं समांतर रेखा, मिस्र और सूडान के बीच में। 22nd पैरेलल लाइन, मिस्र और सूडान के बीच में, इजिप्ट एंड सूडान। नेक्स्ट है 25th पैरेलल लाइन, 25वीं समांतर रेखा, मॉरिटेनिया और माली के बीच में, मॉरिटेनिया और माली के बीच में, मॉरिटेनिया और माली के बीच में। नेक्स्ट है 31st पैरेलल लाइन, 31वीं समांतर रेखा, 31वीं समानांतर रेखा, ईरान और इराक के बीच में, ईरान और इराक के बीच में। 31st पैरेलल लाइन, ईरान और इराक के बीच में। नेक्स्ट है 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा। तो ये है साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तरी कोरिया के बीच में, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा, 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा। तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए एंड कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, भारत और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना। और इसे याद रखिएगा, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खिंचवाया गया, ठीक है ना। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। और इस समय बता दीजिए भारत का वाइसरॉय कौन था, किसके समय पे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? लॉर्ड मिंटो के बाद कौन आया था? हार्डिंगे आए थे। लॉर्ड हार्डिंगे के समय पे याद रखिएगा एक खिंचवाई गई थी 1914 में, ठीक है। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। नेक्स्ट है डूरंड रेखा,
ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन जिस समय खिंचवाई गई थी उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। और इसे 1893 में सर मार्टिमर डूरंट द्वारा बनाया गया इस रेखा को, ठीक है ना। 1893 में सर मार्टिन डूरंट द्वारा, लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर। 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का समय था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर सर मार्टिमर डूरंट के द्वारा इसे खिंचवाया। नेक्स्ट आता है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको बनवाने वाले थे, इनका नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने खिंचवाया था जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय, ठीक है ना। पहले जो बांग्लादेश की बाउंड्री है उसको भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये पाकिस्तान था जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, और ये भी पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो 1971 की जो वॉर हुई थी उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने अलग देश बनवाया था, एक बांग्लादेश 1971 में बना। उससे पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग लाइन। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा को कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है ऑर्डर नेसी लाइन, ऑर्डर नेसी रेखा, ऑर्डर नेसी रेखा। तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट है मेजीनोट लाइन, मेजीनोट रेखा। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है ना। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में मेजीनोट लाइन। नेक्स्ट है मैनर हिम रेखा, मैनर हिम रेखा। ये रशिया और फिनलैंड के बीच में है, रशिया और फिनलैंड के बीच में मैनर हिम रेखा, रशिया और फिनलैंड के बीच में। नेक्स्ट आती है पर्पल लाइन, पर्पल रेखा। ये है इजराइल और सीरिया के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में। नेक्स्ट है सीग फ्राइड लाइन, सीग फ्राइड लाइन, सीग फ्राइड रेखा, सीग फ्राइड रेखा, फ्राइड रेखा, सीग फ्राइड रेखा, सीग फ्राइड लाइन, सीग फ्राइड लाइन। ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट है ब्लू लाइन, ब्लू रेखा। ये है लेबनान और इसराइल के बीच में। नेक्स्ट आती है आपकी ग्रीन लाइन, एटीला लाइन, या फिर यूएन बफर जोन भी कहा जाता है इसे। ग्रीन लाइन, एटीला लाइन, या फिर यूएन बफर जोन के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और तुर्किश साइप्रस के बीच में आती है, ठीक है ना। द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच में, द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस के बीच में आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस की वर्ल्ड की। और यार आज के टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।